बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हो रहे थे कि जिस तरह से सर ने प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और फोटोग्राफी को मात्र एक वीडियो में कंप्लीट किया है, ठीक उसी तरह सर कब संपूर्ण एनसीसी, जी हाँ बिल्कुल, आपका जो माइनर सब्जेक्ट है, हम बात कर रहे हैं बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए मात्र एक वीडियो में संपूर्ण एनसीसी को इस वीडियो में हमने कंप्लीट किया है। बहुत ज़्यादा शानदार तरीके से, सुपर फास्ट तरीके से सारे क्वेश्चंस, जी हाँ बिल्कुल, सिर्फ और सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जो सीधे सीधे आपके एग्जाम्स में आपसे पूछे जाने के चांसेस रहेंगे। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएससी एमबस शिवम में। और मैं शिवम दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहद उम्दा होगा। आप पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन और शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएं, लिखना बेहद ज़रूरी है और बिना टाइम वेस्ट करते हुए लिखना स्टार्ट कर दें। चीज़ों को माइंड में करेंगे आप, है ना। देखो, वन लाइनर के फॉर्म में हमने क्वेश्चंस लिए हैं क्योंकि टाइम अब इतना ज़्यादा नहीं है कि हम आपको लिख करके चीज़ें करवाएं या फिर 4 ऑप्शंस आपको दिखाएं। 50 से ज़्यादा क्वेश्चंस इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और यकीन मानो, जी हाँ बिल्कुल, आप यकीन मानिए, आज की अगर इस वीडियो को आपने कंप्लीट कर लिया तो मैं गारंटी देता हूँ, जहाँ कहीं भी जिस भी किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एनसीसी नामक सब्जेक्ट चलता है या पूछा जाता है, ओएमआर पेपर अगर आपके एनसीसी सब्जेक्ट का होता है तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा, आपके भरोसे पे। जी हाँ बिल्कुल, जिस भरोसे के साथ आप हमारी वीडियोस देखते हैं, मेरी पूरी कोशिश रहती है, पूरी की पूरी ये कोशिश रहती है कि बिल्कुल जानदार, जी हाँ बिल्कुल, जानदार और शानदार कंटेंट आपके लिए लाया जाए, जहां से सीधे सीधे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाएं। तो जी हाँ बिल्कुल, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएं, पानी पी करके बैठ जाएं, जब तक वीडियो कंप्लीट वॉच ना हो जाए। आपको कसम है, जी हाँ बिल्कुल, आपको कसम है, आप उठेंगे नहीं, कंप्लीट वीडियो को वॉच करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा। नंबर 1, एनसीसी का पूरा नाम क्या है? थोड़े से हम फास्ट चलेंगे। पूरी यूट्यूब पर सबसे फास्ट, सुपर फास्ट ये वीडियो हो सकती है ना। तो आप ये ना कहना कि सर बहुत ज़्यादा आप फास्ट चल रहे हो, क्योंकि हमें क्वेश्चंस की श्रृंखला जो है आज थोड़ी सी ज़्यादा है ना। तो हमें चीज़ें भी कवर करनी है, वीडियो को कंप्लीट करना है, इसलिए थोड़े से हम फास्ट चलेंगे। कोई बच्चा परेशान नहीं होगा, समझ में सारी चीज़ें आएंगी, सारी चीज़ों को आपके माइंड में सेट करने की बराबर कोशिश करूंगा। तो ठीक है दोस्तों, सबसे पहला देखें एनसीसी का पूरा नाम। देखो, आप अगर एनसीसी पढ़ रहे हैं तो आपसे 100% ये क्वेश्चन पूछने के चांसेस बनेंगे। एनसीसी का पूरा नाम आपसे पूछ सकते हो, तो बता देना, नेशनल कैडेट कोर। क्या है भैया? नेशनल कैडेट कोर। ठीक, अब सेकंड क्वेश्चन जल्दी समझ लो। एनसीसी का मुख्यालय कहाँ है, जिसे हम महानिदेशालय भी कहते हैं? क्या कहते हैं? महानिदेशालय भी कहते हैं। तो सीधा सीधा आंसर रहेगा नई दिल्ली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर एनसीसी का पेपर होगा और ऐसे क्वेश्चन ना आए तो फिर बेकार है ना। हो ही नहीं सकता कि ऐसे क्वेश्चन आए। देखो, आप एनसीसी का एक प्लाटून में कितने कैडेट्स होते हैं? एनसीसी की एक प्लाटून, ठीक है, कितने कैडेट होते हैं? तो आप सीधा सीधा आंसर इसका बता देना भैया, 55 कैडेट्स इसमें होते हैं। आपसे पूछ ले भैया, एनसीसी की स्थापना कब हुई? तो बता देना 15 जुलाई 1948 को। कब हुई? 15 जुलाई 1948 को एनसीसी की स्थापना हुई है। ठीक, अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 5 की। देखो, एनसीसी के सी प्रमाण पत्र धारकों को भर्ती में कौन सी छूट मिलती है? कई स्थानों पर लिखित परीक्षा में जो है वो छूट मिल जाती है अगर आपके पास एनसीसी का जो है सी प्रमाण पत्र आप धारक अगर होते हैं तब। ठीक, तो छठवें क्वेश्चन की बात करेंगे, एनसीसी कैडेट द्वारा किए जाने वाले सामाजिक कार्य कौन से हैं? देखो, अब एनसीसी कैडेट हैं अगर, तो वो कहीं ना कहीं सामाजिक कार्यों से जुड़े होते हैं। ठीक, सामाजिक भावना से ओतप्रोत जो है हमारे एनसीसी कैडेट्स होते हैं। बहुत सारे काम जो है जो समाज के हित में होते हैं, एक्चुअल में देश के हित में होते हैं, तो वो सभी कामों को बहुत ज़्यादा बखूबी और शानदार तरीके से वो निभाते हैं, है ना। तो जैसे हम बात करेंगे रक्तदान, ठीक, वृक्षारोपण की बात करेंगे, प्रौढ़ शिक्षा की बात करेंगे, आपदा राहत कार्यों की बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं जितने भी सामाजिक कार्य होते हैं मोस्टली, है ना, हमने कुछ यहाँ पे लिखे हैं, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, है ना। तो ये सब करते रहते हैं कैडेट्स जो होते हैं हमारे। ठीक, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। आपकी स्क्रीन पर रहेगा क्वेश्चन नंबर 7। एनसीसी में एयर और नेवल विंग की स्थापना कब की गई? है ना। तो एयर विंग की स्थापना करी गई थी 1950 में और नेवल विंग की स्थापना करी गई थी 1952 में। केवल 2 साल का डिफरेंस है ना। आप अपने माइंड में बिल्कुल ये बात सेट कर लें,
कि एनसीसी में एयर विंग की स्थापना 1950, और अगर हम बात करें एनसीसी में नेवल विंग की स्थापना तो 1952। ठीक है, चलो अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 8 की, है ना। एनसीसी में किन दो शस्त्रों का प्रशिक्षण मुख्य रूप से दिया जाता है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 8, है ना। बिल्कुल अपने माइंड में सेट कर लें। वैसे तो देखो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखो इतनी मोटी बुक होती है, उतनी बुक में 50 क्वेश्चन को हम छांट करके लाते हैं। अब 50 क्वेश्चन में भी आप कहते हैं सर मोस्ट बता दो, तो अब उसमें क्या मोस्ट बताऊं, वो तो सभी मोस्ट है ना। देखो आपको अगर पता होगा, आपने पेपर दिए होंगे, तो ओएमआर आपका कितने नंबर का आ रहा है 75 नंबर का आ रहा है, लेकिन उसमें 50 क्वेश्चन आ रहे हैं और आपसे कहा जाता है कि आप कोई 35 को सॉल्व कर दीजिए। तो मेरी उम्मीद है ये 50 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, और मेरी कोशिश रहेगी कि 30 प्लस क्वेश्चन आपके पेपर में फंस जाए, यहाँ से सीधे सीधे फंस जाएं, जिसके सीधे सीधे आंसर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ये कह सकते हैं कि एक अपने आप में अचीवमेंट रहता है 30 प्लस क्वेश्चन फंसाना, है ना। चलो अब हम बात करेंगे मोस्ट क्वेश्चन नंबर 8 की। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से माइंड में सेट कर लें आप। दो शस्त्रों का प्रशिक्षण जो है मुख्य रूप से आपको एनसीसी में दिया जाएगा। कौन कौन? देखो पहला रहेगा 0.303 इंच बोर राइफल। कौन सी है भाई? 0.303 इंच बोर राइफल। और दूसरी की बात करेंगे 0.22 इंच बोर राइफल। कौन सी? 0.22 इंच बोर राइफल। ये दोनों क्या है? गन है, बंदूक है। इन दोनों शस्त्रों का प्रशिक्षण जो है आपको एनसीसी कैडेट आप बनते हैं जब, तो जरूर दिया जाता है। अब आप हमें बताना, ठीक है, अब आप हमें बताना आपके कॉलेज, आपकी यूनिवर्सिटी में आपको ये प्रशिक्षण दिया गया या नहीं दिया गया। ठीक है, चलो अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 9 की। एनसीसी में पदोन्नति के स्तर कौन कौन से होते हैं? ठीक है, आपको बताना है भाई एनसीसी में पदोन्नति के स्तर कौन कौन से होते हैं। माफ करना, जरा गला थोड़ा सा खराब है, खांसी आ रही है हल्की हल्की, पर इतना ज़्यादा नहीं है ना, चल जाएगा। चलो ये सब तो बातें हैं, बातें तो होती रहती हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। एनसीसी में पदोन्नति के स्तर कौन कौन से होते हैं? देखो सबसे पहले आप देख लो पहले कौन कौन से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें लांस कॉर्पोरल, दूसरी बात करेंगे कारपोरल, और तीसरी की बात करेंगे सार्जेंट, चौथी की बात करेंगे अंडर ऑफिसर, पांचवी की बात करेंगे सीनियर अंडर ऑफिसर। अब आप कह रहे होंगे सर ये है क्या? आप कह रहे होंगे कि सर ये है क्या? तो देखो ये है पदोन्नति। आप जब एनसीसी कैडेट बनते हो तो आपकी जब आपका प्रमोशन होता है, आपकी पदोन्नति होती है, तो आप उस एनसीसी कैडेट के बाद क्या बनते हो? लांस कारपोरल बनते हो, फिर इसके बाद कारपोरल बनते हो, फिर आप सार्जेंट बन जाते हो, इसके बाद फिर आप अंडर ऑफिसर बनते हैं, और फिर इसके बाद सीनियर अंडर ऑफिसर बन जाते हैं। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूं आप अच्छे से चीज़ों को समझते हुए चल रहे होंगे। प्रश्न नंबर 10 की बात करेंगे। एलएमजी फायर ट्रेंच की बाहर की लंबाई कितनी होती है? पहले हम आपको बता लें एलएमजी है क्या। एलएमजी जो है वो एक गन है, शस्त्र है, बंदूक है ना। उसकी लंबाई जो है वो बाहर की 6 फीट की होती है, और एलएमजी की मैगजीन की अगर हम बात करें तो कुल क्षमता कितनी होती है? 30 राउंड ये निकाल देती है। ठीक है, आशा करता हूँ आप चीज़ें समझ गए होंगे। एलएमजी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है ना, पूछने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। देखो 0.22 राइफल की कारगर रेंज कितना होता है? अब हम आपको बताएं 0.22 राइफल के बारे में। अभी हमने आपको बताया था, एक क्वेश्चन बताया था, शायद 7वां क्वेश्चन था, हमने आपको बताया था 7 या 8वां क्वेश्चन था। हमने आपको बताया था कि ऐसे दो शस्त्र कौन से होते हैं जिनका प्रशिक्षण जो है वो मुख्य रूप से एनसीसी कैडेट को दिया जाता है। तो हम वहाँ पे बात कर रहे थे 0.22 राइफल की भी बात करी थी, हमने करी थी ना, और एक राइफल की और बात करी थी। आप कमेंट में जरा बता दो हमने किस राइफल की बात करी थी। ठीक है, जरा वीडियो आप यहाँ तक पहुँच गए तो जरा उसको एक बार पॉज कर दो, है ना, रोक दो जरा वीडियो को, और रोकने के बाद जरा एक अच्छा सा कमेंट करके बता दो कि किस हमने राइफल की बात करी थी, है ना। इसके बाद आप वीडियो को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, जरा हमें भी खुशी होगी आप अगर बताते चलेंगे। जितना ज़्यादा आप लिखते हैं चीज़ें उतनी ज़्यादा आपकी क्लियर होती जाती हैं। देखो कारगर रेंज कितनी होती है, तो हम बात करेंगे 25 गज जो है 0.22 राइफल जो है वो 25 गज तक जो है वहाँ पे हम शूट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे, आपकी स्क्रीन पर रहेगा। 196 रक्षा सेवाओं की लिखित परीक्षा के पश्चात साक्षात्कार व व्यक्तित्व परीक्षण कौन करता है? तो ये करता है एसएसबी, जिसका फुल फॉर्म रहेगा सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। क्या रहेगा भाई? सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। चलो अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14। 5.56 मिलीमीटर INSAS, ठीक है, INSAS इंसास बोलते हैं इसे। राइफल की प्रभावी रेंज क्या होती है? तो आप बता देना 400 मीटर। इंसास राइफल की आपसे प्रभावी रेंज पूछ लें, है ना, तो आप बता देना 400 मीटर। ठीक, आपसे यही पूछेंगे। वैसे और भी होती है 5.56 मिलीमीटर के अलावा और भी होती है, लेकिन आपसे पूछेंगे यही। ठीक है, प्रश्न नंबर 15। 7.62 mm SLR राइफल फायरिंग की तीव्र दर कितनी होती है? तो ये 60 राउंड 1 मिनट में निकाल सकती है। ठीक है, चलो आप अगर एनसीसी कैडेट हैं तो आपको इतना तो पता होना बेहद जरूरी रहेगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात करेंगे। यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर रहेगा AHQ का पूरा नाम क्या है ना। AHQ का फुल फॉर्म रहेगा आर्मी हेड क्वार्टर्स। क्या रहेगा भैया? आर्मी हेड क्वार्टर। ए से आर्मी, HQ से क्या हो जाएगा? हेड क्वार्टर। ठीक है, चलो अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 17। फील्ड क्राफ्ट के अंतर्गत किन किन बातों को सम्मिलित करते हैं? तो देखो फील्ड क्राफ्ट के अंतर्गत करते हैं आड़े, चालें, फायर एंड मूवमेंट, टारगेट को चिन्हित करना, ये सारी चीज़ें जो है वो फील्ड क्राफ्ट के अंतर्गत आती है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 18 अब रहेगा आपकी स्क्रीन पर। देखो फील्ड सिग्नल प्रायः कितने प्रकार के होते हैं? फील्ड सिग्नल होता है जहाँ पे आप जो कोई आपको प्रशिक्षण दे रहा है उस फील्ड की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो सिग्नल है वो आपको किस तरह से देते हैं उस फील्ड में, है ना, जहाँ पे आपका प्रशिक्षण चल रहा है। वहाँ पे देखो हाथ द्वारा संकेत देते हैं आपको, शस्त्र द्वारा संकेत देते हैं, या फिर सीटी द्वारा संकेत देते हैं। ठीक है, तो आप बता देना। आपसे अगर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ ले कि फील्ड संकेत कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कह देना भैया 3 प्रकार के। कितने? 3 प्रकार के। और आप अगर यहाँ से चीज़ें पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से चीज़ों को माइंड में सेट कर रहे हैं, तो यकीन मानिए आपके एक मतलब बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं, है ना। आपकी जो डिग्री है ना, जिसे हम कहेंगे आपकी मार्कशीट जो है, उसमें एक 4 चांद आपको लगे दिखाई देंगे। प्रश्न नंबर 19 आपके सामने रहेगा। बगैर हथियार वाली 2 चालें कौन सी हैं? तो बगैर हथियार वाली एक तो चीते की चाल और दूसरी बंदर की चाल। बड़ी फेमस है ये एनसीसी में, है ना। चलो बात करेंगे प्रश्न नंबर 20 की। बारूद सुरंगों को बिछाने की 2 प्रमुख विधियां कौन सी हैं? बारूद या सुरंगों को बिछाने की 2 प्रमुख विधियों की बात करेंगे तो नंबर 1 हो जाएगी पट्टी विधि, है ना, स्ट्रिप मेथड जिसे हम कहेंगे। सेकंड की बात करेंगे छिड़काव विधि, स्कैटर्ड मेथड की बात होती है। तो ये बारूद सुरंगों को बिछाने की 2 प्रमुख विधि होती है। वैसे मोस्टली देखो हम आपको बताएं, जब भी जरूरत पड़ती है तो एनसीसी कैडेट को भी गवर्नमेंट बुलाती है ना, आर्मी, क्योंकि उन्हें भी तो कहीं ना कहीं आर्मी जैसी ही ट्रेनिंग दी जाती है। चलो आपको पता चल गया होगा बारूद सुरंग बिछाने की 2 विधियां कौन कौन सी, एक पट्टी और दूसरी छिड़काव विधि। प्रश्न नंबर 21 आपके सामने रहेगा। भारत के पहले एयर मार्शल कौन थे? तो एयर मार्शल थे सर थॉमस एल्म हर्ट। कौन थे? सर थॉमस एल्म हर्ट। प्रश्न नंबर 22 आपके सामने रहेगा। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, है ना, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो आप बता देना भैया परमवीर चक्र। देखो क्वेश्चन कई प्रकार से आपसे घुमाकर पूछ सकते हैं, है ना। ऐसे ही पूछ सकते हैं भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन है, तो कह देना परमवीर चक्र। या फिर ऐसा पूछ लें परमवीर चक्र भारत का क्या है, तो आप कह देना भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार। ठीक है, चलो तो सर्वप्रथम किसे प्रदान किया गया था परमवीर चक्र? तो देखो मेजर सोमनाथ शर्मा को। किसको? मेजर सोमनाथ शर्मा को। और इन शर्मा जी को कब किया गया था प्रदान? मरणोपरांत। ठीक है, चलो प्रश्न नंबर 23 की हम बात करेंगे। आपके सामने रहेगा जब ये शहीद हो गए थे उसके बाद जो है इन्हें प्रदान किया गया था। भारत की गुप्तचर संस्थाओं के क्या नाम है? ठीक है, भारत की गुप्तचर संस्थाओं के क्या नाम है? तो एक तो रहेगा इनका RAW जैसे हम कहते हैं, है ना, फुल फॉर्म रहता है इनका रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। क्या रहता है अभी? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। और दूसरे की बात करेंगे इंटेलिजेंस ब्यूरो। क्या रहेगा? इंटेलिजेंस ब्यूरो। फुल फॉर्म रहता है इनका IB। क्या रहता है फुल फॉर्म? IB। आपने कई जगह सुना होगा, है ना, कई मूवीज में देखा होगा कि हम इंटेलिजेंस ब्यूरो से हैं। ठीक है, थर्ड की बात करेंगे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, CBI, है ना, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, CBI जिसे हम कहते हैं। चलो आज आपको CBI का भी फुल फॉर्म पता चल गया होगा, है ना। कितने लोग बताना जिन्हें पता नहीं था, है ना, आप कमेंट करके बताना आपको पता था कि नहीं था। भारत की 3 रक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेना प्रमुख कौन होता है? तो भैया देखो भारत का राष्ट्रपति होता है। वेरी वेरी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि देखो ये घुमावदार प्रश्न है ना। आपसे ऐसे पूछ सकते हैं, आपको लगेगा कि कोई जनरल या सुप्रीडेंट, है ना, या कर्नल वगैरह कोई होता होगा, तो बिल्कुल नहीं होता है। भारत की तीनों सेनाओं का जो रक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेना प्रमुख होता है उसे हम वो क्या है? भारत का राष्ट्रपति ही होता है। 25 नंबर की बात करेंगे। भारत की तीनों सेनाओं का मुख्यालय है कहाँ? है ना, चाहे फिर वो जल सेना की बात हो, थल सेना या वायु सेना की बात हो, तो नई दिल्ली तीनों सेनाओं का मुख्यालय हो जाएगा। 26 नंबर की हम बात करेंगे, आपकी स्क्रीन पर रहेगा। 1857 ईस्वी का प्रथम स्वाधीनता संग्राम कहाँ से प्रारंभ हुआ था? आपको पता होना चाहिए, मेरठ से प्रारंभ हुआ था, है ना। क्या कहीं ना कहीं क्या मंगल पांडे से ये रिलेट करता है ना। आपको बताना है कमेंट में आप क्या जानते हैं 1857 की प्रथम स्वाधीनता संग्राम के बारे में। जितना भी आप जानते हैं आप कमेंट में जरूर लिखा कीजिए, है ना। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, हेल्पफुल लग रहा हो, तो अभी से लाइक कर दो, है ना, और शेयर जरूर कर दो दोस्तों में, क्योंकि बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं आपके जो परेशान हो रहे होंगे एनसीसी को लेकर के। आप कहीं ना कहीं उनका अगर भला करेंगे तो भगवान जी जो है वो आपका भी भला करेंगे। ठीक है, 27 नंबर की हम बात करेंगे, आपके सामने रहेगा। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो ये महाराष्ट्र में है ना। और महाराष्ट्र में कहाँ है? तो औरंगाबाद के निकट स्थित है।
ठीक है, इस चीज़ को भी अपने माइंड में आप सेट कर लें। अनुशासन की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने रहेगा, अनुशासन के दो प्रमुख प्रकार कौन से हैं? तो एक तो रहेगा व्यक्तिगत अनुशासन और दूसरा रहता है सामूहिक अनुशासन। व्यक्तिगत मतलब आपका खुद का पर्सनल आपका जो डिसिप्लिन है वो, और सामूहिक मतलब आप ग्रुप में किस तरह से आप अनुशासित रहते हैं वो चीज़। 29 नंबर की बात करेंगे, अमेरिका की संसद का क्या नाम है? सीनेट है। तो आपको बताना है जापान की संसद का क्या नाम है। अगर आपको पता हो तो आप जरूर बताना। और एक चीज़ और बताना, नेसेट कहाँ की संसद का नाम है? ठीक है, आप कमेंट में जरूर बताना। बात करेंगे प्रश्न नंबर 30 की, आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति किसे बनाया गया? सुभाष चंद्र बोस साहब को बनाया गया था भैया। कब? तो अक्टूबर 1943 की बात होती है ना। 31 नंबर की बात करेंगे, आदर्श नागरिक के 4 प्रमुख गुण कौन से होते हैं? आदर्श जो नागरिक होता है जिसे हम कहते हैं आइडियल सिटीजन, तो क्या होते हैं उनके 4 प्रमुख गुण? तो एक होता है उत्साह, दूसरा होता है आत्मसंयम। आत्मसंयम आप जानते होंगे, है ना। देखो उत्साह अच्छा है लेकिन ज़्यादा उत्साह अच्छा नहीं होता। कहते हैं ना जोश बहुत अच्छी बात है लेकिन जोश में होश खोना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। आप हमें बताना, क्या आप जोश में होश तो नहीं खोते हैं? है ना। जोश में होश होने का मतलब होता है कि आप कोई भी काम को करने के लिए आप उत्साहित तो रहते हैं लेकिन एकदम इतने उत्साहित हो जाते हैं कि आप सही और गलत में फ़र्क नहीं कर पाते। तो आपको ऐसा नहीं करना है, सही गलत में भेद करके ही आप उत्साहित हों चीज़ों को लेकर के, है ना। आत्मसंयम की बात होती है, आप कहते हैं ना खुद पर संयम रखना बेहद ज़रूरी है। जागरूकता, आप किसी के प्रति अवेयर होते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है ना। उत्तम स्वास्थ्य जो है अगर आपका होता है तो ये आदर्श नागरिक के 4 गुण होते हैं। एक तो उनके अंदर कुछ कर गुजरने का उत्साह होता है, दूसरा उन पर खुद का आत्मसंयम होता है, और तीसरे की बात करें तो जागरूक होते हैं वो हर चीज़ के प्रति, है ना। चाहे फिर वो समाज की बात हो या फिर स्वास्थ्य की बात हो या शिक्षा की बात हो, तो हर तरह से वो खुद में जागरूक होते हैं और उत्तम स्वास्थ्य, है ना, अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहते हैं। प्रश्न नंबर 32 की हम बात करेंगे, आपके सामने रहेगा, आर्टिलरी का मुख्य कार्य क्या होता है? आर्टिलरी का मुख्य कार्य होता है पैदल सेना को कवरिंग फायर देना। क्या होता है भाई? आर्टिलरी का मुख्य कार्य होता है पैदल सेना को कवरिंग फायर देना, है ना। आर्टिलरी अब है क्या? आप लोग सोच रहे होंगे क्या है ये आर्टिलरी। देखो आर्टिलरी भी कहीं ना कहीं एक टुकड़ी से रिलेट करती होगी एनसीसी की, है ना। तो इसका होता है कि जो पैदल सेना चल रही है उनको कवरिंग फायर दें। ठीक, चलो। इंकलाब जिंदाबाद, प्रश्न नंबर 33, है ना। आपको सुनकर के नाम याद आ गया होगा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है वो किसने दिया था? तो हमारे गुरु प्यारे श्री शहीद भगत सिंह जी की हम बात करते हैं, कहीं ना कहीं ये नारा उनने दिया था। 34 नंबर की बात करेंगे, इन्फ्लुएंजा शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है ना। इन्फ्लुएंजा की हम बात कर रहे हैं कि ये शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो श्वसन तंत्र को इन्फ्लुएंजा रोग प्रभावित करता है। 35 नंबर की हम बात करेंगे, 35 आपके सामने रहेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में कब हुई थी? तो 1664 ईस्वी में हुई थी। 36 नंबर की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में एनसीसी का मुख्यालय कहाँ है ना। तो लखनऊ में है। ठीक, चलो। उत्तर प्रदेश में कहाँ है भाई? लखनऊ में है, आप याद रखें। 27 नंबर की बात करेंगे, एक सामान्य मानव शरीर में रक्त की कितनी मात्रा होती है? तो 5 से 6 लीटर जो है होता है, और शारीरिक भार जितना है आपका, है ना, शारीरिक भार का 7% आपके अंदर जो है वो रक्त होता है। एड्स का फुल फॉर्म क्या है आप बताओ, है ना। एड्स का फुल फॉर्म, तो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। 39 की बात करेंगे, आप कह रहे होंगे सर ये क्वेश्चन कहाँ से ला दिए, है ना। देखो, किस मुगल वंश के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता था, है ना। तो शाहजहां के। बस एक क्वेश्चन रखा है हमने यहाँ पे। प्रश्न नंबर 40 की हम बात करेंगे, किसी पागल कुत्ते के काटने से, है ना, कौन सा संक्रामक रोग होता है? तो रेबीज की बात करते हैं। रेबीज होता है, पहले आपको पता होगा अगर, कि पेट में जो है वो इंजेक्शन लगा करते थे, है ना। अब क्या भाई, पेट में नहीं लगते हैं, 2-3 इंजेक्शन लगते हैं और वो बस हाथ में लग जाते हैं, इतना ज़्यादा दर्द भी नहीं होता है। ये तो पहले बताते हैं, मतलब जो हमारे पूर्वज हैं, बूढ़े दादा दादी, वो बताते हैं कि पहले बहुत ज़्यादा, है ना, 14 इंजेक्शन जो है वो पेट में लगा करते थे। बड़ी दिक्कत होती होगी भैया पेट में लगने में, है ना। आज के लोग एक इंजेक्शन तो लगवा नहीं पाते हैं, और लड़कियों के तो क्या ही कहने। ठीक है, अरे मतलब ऐसा नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये है कि मतलब देखो, ऐसा नहीं है कि पुरुष नहीं लगवा सकते, है ना। पुरुष या महिलाएं नहीं लगवा सकती, लगवा तो कोई भी सकता है इंजेक्शन, पर दर्द की बात होती है ना उसमें, तो है ना, कोई किसी को बहुत ज़्यादा डर लगता है इंजेक्शन से। तो बस इसकी बात कर रहे थे। ये सब बातें हैं, हंसी मजाक की बातें होती रहती हैं। देखो प्रश्न नंबर 41, देखो बातें थोड़ी आपसे इसलिए कर लेते हैं कि हमें लगता है कहीं ना कहीं आप बोर ना हो जाए। केबल मीडिया मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? केबल मीडिया, तो ये होता है 3 प्रकार का। एक तो कोएक्सियल केबल, दूसरे की बात करेंगे ट्विस्टेड पेयर केबल, और तीसरे की बात करेंगे फायर ऑप्टिक्स केबल। ठीक,
41 नंबर की हम बात कर रहे थे, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। 42 नंबर की बात करेंगे, क्रिस्टियन बर्नार्ड द्वारा कौन सी चिकित्सीय पद्धति की खोज की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिस्टियन बर्नार्ड जी जो है वो कहीं ना कहीं एनसीसी से रिलेट करते हैं। मानव हृदय का प्रत्यारोपण जो है वो क्या है भाई? मानव हृदय का प्रत्यारोपण चिकित्सीय विधि क्रिस्टियन बर्नार्ड द्वारा इसकी खोज की गई। 43 नंबर की बात करेंगे, क्षेत्रीय अभियांत्रिकी के प्रमुख औजार कौन से हैं? क्षेत्रीय अभियांत्रिकी के प्रमुख औजारों की बात करेंगे, नंबर 1 कुल्हाड़ी, बेलचा, गैंती, हथौड़ा, क्रोबार, है ना। आप लोगों ने क्रोबार देखा है क्या? अगर देखा हो तो आप बताना हमें कमेंट में। 44 नंबर की बात करेंगे, क्षेत्र रक्षण के दो प्रकार कौन से हैं? तो एक होता है त्वरित रक्षण जिसे हम क्विक डिफेंस कहते हैं, और एक होता है डेलीब्रेट डिफेंस जिसे हम सुविचारित रक्षण कहते हैं। तो आपसे अगर कोई पूछ ले क्षेत्र रक्षण के दो प्रकार कितने प्रकार हैं, तो कहना 2 प्रकार हैं। कौन कौन? कह देना भैया त्वरित रक्षण क्विक डिफेंस, और दूसरा सुविचारित रक्षण इसे कहते हैं डेलीब्रेट और डिफेंस। बात करेंगे 45 नंबर की, आपके सामने रहेगा 45। खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? भैया गुरु गोविंद सिंह जी थे। 1675 से 1708 कहीं ना कहीं ये इस बीच खालसा पंथ की बात हुई होगी, है ना। या फिर ये माफ़ करना, ये शायद गुरु गोविंद सिंह जी का है ना, इतने में इनका टाइम जो है हो सकता है ये हो। 46 नंबर की हम बात करेंगे, गति द्वारा खुदाई करते समय कौन से प्रमुख आदेशात्मक शब्द बोले जाते हैं? तैयार, अब बोला जाता है सबसे पहले तैयार हो, फिर कहते हैं मारो, है ना, फिर कहते हैं भरो, फिर कहते हैं घुमाओ, और फिर कहते हैं फेंको। ठीक है, तो ये सारे शब्द थे गति द्वारा जब आप खुदाई करते हैं। गति एक्चुअल में हमें लग रहा है गति का जो शब्द है वो है। तो इसे कहते हैं नंबर 1 तैयार हो जाओ, फिर कहते हैं मारो, फिर कहते हैं भरो, फिर कहते हैं घुमाओ, फिर कहते हैं फेंको। 47 नंबर की हम बात करेंगे, एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या होता है? तो भैया HIV नामक जो वायरस है उसका शरीर में संक्रमण जब हो जाता है तो ये प्रमुख कारक रहता है। 48 की बात करेंगे, घाव कितने प्रकार के होते हैं? तो घाव 4-5 प्रकार के होते हैं, माफ़ करना 6 प्रकार के घाव होते हैं। एक चीरा घाव, दूसरी बात करेंगे वेधन घाव, कुटन घाव, विदीर्ण घाव, गोली का घाव या बम का घाव। तो सीधा सीधा आप इतना याद रखना कि घाव के जो प्रकार है वो 6 प्रकार होते हैं, है ना। चलो 49 नंबर की बात करेंगे, चंद्रमा पर पहुंचने वाले विश्व का प्रथम व्यक्ति, ऐसा कौन व्यक्ति था जो चंद्रमा पर पहुंचा था? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग की बात होती है। अमेरिका में 21 जुलाई 1969 को पहुंचे थे। ठीक है, अब आपको एक बात और बताना है, भारत के कौन थे? राकेश शर्मा थे क्या जो चंद्रमा पर पहुंचे थे? 50 नंबर की बात करेंगे, चरित्र निर्माण के प्रमुख गुण कौन से हैं? नंबर 1 कर्तव्य की भावना, दूसरा साहस, तीसरा अनुशासन, उत्साह की बात करते हैं, नेक्स्ट नैतिकता और निष्ठा। तो ये क्या है? आपके कैरेक्टर निर्माण के कहीं ना कहीं ये जो गुण होते हैं। ठीक है, आपने बहुत अच्छे से शानदार तरीके से इन क्वेश्चंस को आपने बेहतरीन ढंग से कंप्लीट कर लिया है, और उम्मीद रहेगी कि आप सारे क्वेश्चंस को बखूबी, है ना, बहुत शानदार तरीके से कंप्लीट कर रहे होंगे। माइंड में भी आप चीज़ों को सेट करते हुए चल रहे होंगे। प्रश्न नंबर नेक्स्ट जिसे हम 93 नंबर का क्वेश्चन है। अब आप ये ना कहना कि सर अभी तो 50 हो गए थे, 50 के बाद 51 नहीं आया। देखो ऐसा नहीं है ना। जो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो हमने यहाँ पे लिखे हैं। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब की गई? तो 1911 में की गई। भारत रत्न के सम्मान की स्थापना कब हुई? तो 1954 में हुई। 95 रहेगा, भारतीय राष्ट्रीय गीत का क्या नाम है और इसे किसने लिखा है? तो वंदे मातरम नाम हो जाएगा, और बंकिम चंद्र चटर्जी साहब ने इसे लिखा था। क्वेश्चन नंबर 96 रहेगा आपकी स्क्रीन पर, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? 3:2 होता है, 1 नहीं है ये, है ना। 3:2 होता है। जैसे लंबाई की बात करेंगे 3 फीट होगी तो चौड़ाई जो है वो 2 फीट होगी। ठीक। 97 की बात करेंगे, भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई? तो बता देना भैया 8 अक्टूबर 1932 को हुई भारतीय वायुसेना की स्थापना। ठीक। चलो 98 नंबर की बात करेंगे, भारतीय संसद में एनसीसी अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1948 में भारतीय संसद में जो है वो एनसीसी अधिनियम पारित हुआ था। 99 की हम बात करेंगे, अगर भूमि से आकाश में 15 किलोमीटर तक के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? भैया ये ट्रोपोस्फियर कहा जाता है, है ना। कितने मंडल होते हैं आप बता सकते हो क्या भाई? कितने मंडल होते हैं? तो 5 मंडल की बात होती है। जैसे पहला हुआ क्षोभ मंडल, है ना। दूसरा कौन सा होता है बताओ, आप बता सकते हो क्या? दूसरा होता है समताप मंडल, तीसरा होता है मध्य मंडल, चौथा होता है आयन मंडल, और 5वां होता है वहर मंडल। तो ये 5 मंडल जो हैं वो आपके होते हैं। आपको बताना है ट्रोपोस्फियर को क्या समताप मंडल कहते हैं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। 100
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 की बात करेंगे, भोजन के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 की बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट। आपको हमने फर्स्ट सेमेस्टर में खूब पढ़ाया, भोजन पोषण स्वच्छता में कार्बोहाइड्रेट खूब बताया था, है ना। प्रोटीन भी बताया था, बसा सब कुछ बताया था, प्रोटीन, बसा, खनिज लवण, विटामिन, जल, शर्करा, सब कुछ बहुत शानदार तरीके से डिस्क्राइब किया था। 101 नंबर की बात करेंगे, भ्रष्टाचार के 3 प्रमुख कारण कौन से हैं। तो नंबर 1 की बात करेंगे प्रभावी कानून की कमी, इस वजह से भी भ्रष्टाचार होते हैं। दूसरे, नैतिकता का पतन, है ना। और तीसरे की बात करेंगे भूख और गरीबी एवं बेरोजगारी। तो ये सारे के सारे जो कारण हैं वो कितने हैं भाई, भ्रष्टाचार के कारण ये हो सकते हैं। अब हम आपको एक बात बताएं, ये आप गुरु दक्षिणा समझ लो या कुछ भी समझ लो, है ना। आप जहाँ पे भी आपकी नौकरी लगे, है ना, आप जिस भी किसी क्षेत्र में जाओ, आप वहाँ पे बहुत अच्छे से ईमानदारी से काम करेंगे, ठीक है। हमें बहुत खुशी होगी, है ना, आपसे मिला भी जाएगा, सारी चीज़ें होंगी, और हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी अगर आप ईमानदारी से अपनी नौकरी करेंगे तो। और भगवान से हम प्रार्थना करेंगे कि आप सबकी नौकरी बहुत अच्छी जगह शिफ्ट हो जाए, जिस तरह की आप में योग्यता है ना। किसी में अगर योग्यता कम भी है तो उसको उस हिसाब से नौकरी मिल जाए, पर हनुमान जी सबकी सुन लें, है ना। 102 नंबर की बात करेंगे, मनरेगा का पूरा नाम क्या है। तो महात्मा गांधी, है ना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। 103 की बात करेंगे, मनुष्य के चेहरे में अस्थियों की संख्या कितनी होती है। तो भैया 14 होती है। और 104 की बात करेंगे, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं, है ना। तो ये होती हैं 206 अस्थियों की बात होती है। और हड्डियों की हम बात कर रहे थे, 206 हड्डियां मनुष्य के शरीर में कुल होती हैं। और चेहरे की हम बात करें तो चेहरे में कितनी होती हैं, 14 होती हैं। ठीक, बहुत शानदार तरीके से आपने जितने भी क्वेश्चन कंप्लीट करे हैं, 50 से ऊपर, मतलब हम कहेंगे 70 के लगभग हमने क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। एक वीडियो में हमने फर्स्ट एड हेल्थ, प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को हमने कंप्लीट करवाया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, देख लेना, है ना। और हर हाल में एग्जाम से पहले देख डालना। अब आपकी बैक नहीं आनी चाहिए, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन रहेगा मेरा, है ना। बैक बिल्कुल आप ना लाएं, हर हाल में आप पास हो जाएं, बहुत अच्छे से चीज़ों को कंप्लीट कर लें, है ना। और बहुत जल्द जो है, आप जिस सब्जेक्ट की भी क्लास चाहते हैं आप हमें बताना, तो हम जल्दी वो सब्जेक्ट की क्लास उपलब्ध करवा देंगे। बाकी हमने बहुत सारी क्लासेस फर्स्ट एड हेल्थ में ही बनाई थी, फोटोग्राफी में बनाई थी, हिस्ट्री की भी वीडियोज़ पढ़ी हैं, हिंदी की भी वीडियोज़ पढ़ी हैं, आप देख डालना। चलो ठीक है, मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। पता ना आप नेक्स्ट क्लास किस सब्जेक्ट की चाहते हैं, ठीक है। स्वस्थ रहना बेहद जरूरी है, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पूरी तरीके से अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।